आला है, बुरुज जमा है बुर्ज की। इससे मुराद या तो आसमान के 12 बुर्ज है, यानी पुराने ज़माने में जो एस्ट्रोनॉमी थी उसमें लिखा था कि इस आसमान के 12 बुर्ज है, और सूरज साल में एक दफ़ा तमाम बुर्जों को तमाम करता है और एक चक्कर लगाता है। पुरानी जो इल्म फल्कियात थी उसके मुताबिक आसमान में 12 बुर्ज थे, तो उन लोगों के इल्म के मुताबिक 12 बुर्ज या तो वो मुराद है। मुफस्सिरीन में से बाज़ ने वो भी मुराद लिए है, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रहमहुल्लाह, क़तादा रहमहुल्लाह और हसन बसरी और ज़हाक रहमहुमुल्लाह और इमाम सुदी, ये भी मुफस्सिरीन है ताबिईन में से और तबा ताबिईन में से। इन्होंने कहा है कि इससे मुराद आसमान के अज़ीमुश्शान तारे और सितारे हैं। हाँ, यानी कसम है उस आसमान की जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारे और बहुत बड़े तारे हैं। अब तो लोगों को भी, आम लोगों को भी पता चल गया है कि आसमान में बहुत बड़े बड़े सैयारे और तारे गर्दिश कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े तारे हैं नवाज साहब कि हमारी ज़मीन उसमें रखो तो एक फुटबॉल जितना बाल है उतना भी नहीं समा सकेगा उसमें, यानी उतना छोटा लगेगा उसके मुकाबले में। किसी कोने में रखो, जिस तरह ज़मीन पे कोई बाल रखो, टेनिस बाल, हाँ, या जो है ना उसका बाल, इतने बड़े सैयारे हैं। हाँ, पोलो का बाल, क्या क्या है जिसको खेलते हैं वो बड़े बड़े लोग, तमीर भाई? गोल्फ। हाँ, गोल्फ का छोटा सा बाल जो है वो जिस तरह जमीन पे रखते हैं, और पूरी जमीन पे जितना छोटा वो लगता है, इतने बड़े सैयारे है कि पूरी जमीन उसमें रखो तो इतना नजर आएगा। हाँ, इतने बड़े बड़े अल्लाह की कायनात में अल्लाह के सैयारे हैं, तो अल्लाह उस पर कसम खा रहा है। वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत का दिन, उस पर अल्लाह ने कसम खाई। व शाहिद व मशहूद, और देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के। शाहिद कहते हैं देखने वाले को, मशहूद देखी जाने वाली चीज। हाँ, इससे मुराद, शाहिद से मुराद बाज मुफस्सिरीन ने, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने भी लिया है, इससे मुराद जुमा का दिन है जिसको सब लोग शाहिद होते हैं और हाजिर होते हैं। और मशहूद से मुराद जो है अरफा का दिन है, जो तमाम अपने लोग जो उसमें होते हैं उस पर मशहूद होता है और उनके लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाता है। और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, उन्होंने और दूसरे मुफस्सिरीन ने भी फ़त्हुल क़दीर, ये जो तफसीर है, इसने लिखा है कि अल मुरादु बिश्शाहिदी मन यशहदु फी ज़ालिकल यौम मिनल खलाइक़। शाहिद से मुराद ये है कि जो लोग उस दिन हाजिर होंगे मखलूक में से, यानी क़यामत के दिन। वल मुरादु बिल मशहूद, मशहूद से मुराद क्या है? मा यशहदु बिहि शाहिदूना अलल मुजरिमीन, यानी जो लोग वहाँ हाजिर है वो मुजरिमीन के अंजाम को जो देखेंगे और मुजरिमीन खुद अपना अंजाम भी देखेंगे। हाँ, ये मुराद है मशहूद से। मिनल जराइमिल फज़ीअति अल्लती फ़अलूहा बिश्शुहूद अनफुसिहिम व हुम कुल्लु मन क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह। हाँ, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हर दौर में, और जो उनके कातिलीन है, जो जालिम है, हाँ, उनको जो अजाब मिलेगा, सब लोग उसके शाहिद होंगे और उसका तमाशा करेंगे। कमा फी क़िस्सति अस्हाबिल उख़दूद आती ज़िक्रुहा, हाँ, वल्लाहु अलैहिम शहीदुन अयज़न कमा याती बाद ज़ालिक। तो इससे मुराद क़यामत के दिन में जो लोग हाजिर होंगे और जो कुछ देख रहे होंगे, हाँ, बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े डिसीजन और बड़े बड़े जजमेंट वहाँ होंगे, कौमों के बारे में, ग्रुपों के बारे में, और वो जालिम लोग जिन्होंने लोगों को आग के घड़ों में डाला था। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, मारे गए, लानत हो, हाँ, मारे गए घड़े वाले, लानत हो उन घड़े वालों पर। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, वो आग वाले घड़े जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी। अन्नारी
आग वाले गड़े ज़ातिल वक़ूद जिसमें भड़कती हुई ईंधन की आग थी। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जब वो खड़े थे उसके किनारे। वहुम अला मा यफ़अलून, और वो अला मा यफ़अलून जो कुछ वो कर रहे थे, बिल मुमिनीन मुमिनीन के साथ शहूद हाजिर थे। हाँ, अस्हाबुल उखदूद कौन लोग हैं? तारीख में बहुत से लोगों ने ये मजालिम किए हैं हक परस्तों पर, हाँ? जिन्होंने बड़े बड़े घड़ों में आग भड़काकर ईमान लाने वाले लोगों को उनमें फेंका और अपनी आंखों से उनके जलने का तमाशा देखा। इसलिए अल्लाह ने कहा इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, बैठे हुए थे, कुर्सियाँ लगा के और सोफे लगा के बड़े बड़े लोग बैठे हुए तमाशा देख रहे थे हक परस्तों की आग में जलने का। हाँ, यानी मारे गए का मतलब ये क़ुतिला कि उन पर खुदा की लानत हो, अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो गए, तबाही के मुस्तहिक हो गए। और इस बात पर 3 चीज़ों की कसम खाई गई है, आसमान की जो बुर्जों वाला है, यौम मौऊद क़यामत के दिन की, और शाहिद और मशहूद की, हाँ, यानी क़यामत के हौलनाक मनाजिर की, और उस सारी मखलूक की उस जो उन मनाजिर को देखेगी। पहले कसम जो खाया गया है कि वह समाए ज़ातिल बुरूज, यानी जो ज़ात इतने बड़े आसमान का खुदा है, हाँ, वो क्या इन जलील लोगों को पकड़ नहीं सकता था, या पकड़ नहीं सकता, या पकड़ नहीं सकेगा? यकीनन पकड़ सकेगा। इतने बड़े कायनात का मालिक और इतने बड़े बुर्जों वाले आसमान का मालिक, उसने अगर उन लोगों को इतनी ढील दी है तो ये किसी इम्तिहान के लिए ढील दी है। इसलिए कोई ये बात नहीं है कि वो बहुत ताकतवर थे अल्लाह से। हाँ, और दूसरी चीज़ की कसम इस बिना पर खाई गई कि इन क़यामत के दिन की कसम कि दुनिया में इन लोगों ने जो मजालिम किए वो किए, इनका दौर गुजर गया, अब आखिरत में उनकी बारी आने वाली है। आखिरत में इनको हर जुल्म का बदला दिया जाएगा और जो मजलूमीन हैं उनको अल्लाह ताला उसका जज़ा देगा। इसलिए क़यामत के दिन की कसम खाई गई। और तीसरी चीज़ की कसम इसलिए खाई गई कि जिस तरह उन अहले ईमान के जलने का तमाशा देखा इन्होंने, हाँ, क़यामत के रोज़ सारी दुनिया इनकी जलने का तमाशा देखेगी और जो फैसले का ऐलान होगा और इनको जो पेनल्टी इनको पड़ेगी, तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसी सज़ा इनको मिलेगी। इसमें मुतअद्दिद वाक़यात घड़ों में फेंके जाने के हैं। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नक़ल किया है एक वाक़या, और उसके मुताबिक एक बादशाह था, उसके पास एक साहिर था, मैजिशियन, बड़ा जादूगर था। और उस साहिर ने कहा कि भाई मैं तो पुराने ज़माने में मुख्तलिफ औक़ात में शहर का दौर रहा है, हाँ, कुछ ज़मानों में तो बहुत ज़्यादा था, इजिप्ट में, मिस्र में, और बाज़ दूसरे ग्रीक्स में, यूनान में, बाज़ मुआशरों में सिहर कहानत का बहुत बड़ा चर्चा था और लोग उसमें बड़े एक्सपर्ट और बड़े माहिर थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते थे अली साहब शहर के। हाँ, तो बादशाह के दौर में जो बड़ा साहिर था वो बूढ़ा था और उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मुझे कोई ऐसा लड़का दे दे आकिल और होशियार, हाँ, कि मैं उसको शहर अपना सिखा दूँ, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, मैं तो मर रहा हूँ। तो बादशाह ने उसको सबसे ज़हीन और इंटेलिजेंट लड़का हवाले किया, वो उसको सिखाता रहा शहर। हाँ, रास्ते में जब वो साहिर के पास जाता होता था तो रास्ते में एक बुजुर्ग का जो है ना बुजुर्ग की खानका थी, ईसाई राहिब था। उस जमाने में ईसाई राहिब सही था ना, मुसलमान सही बंदा था, वो ईसा सलाम का सच्चा पैरोकार था। हाँ, हाँ जी, अहले किताब। वो बुजुर्ग के खानका में गया और उसने जो उस बातें सुनी तो वो तो उसको पसंद आ गई और उस पर ईमान लाया। तो साहिर को जाते जाते वो उधर भी जाता था और उस पर ईमान लाया और उनकी तालीमात को मतलब ये कि कबूल कर लिया। अच्छा, बादशाह को जब पता चला कि ये लड़का तो मुसलमान हो गया है, तौहीद परस्त हो गया है और शहर और वहाँ नहीं जाता, और लड़का इतना साहिबी वलायत हो गया। साहिबी यानी बुजुर्गों के महफल में बैठने से बंदे पे असर होता है ना। एक तो वो लड़का पाक था, पाकीज़ा था, उसका दिमाग साफ था, हाँ,
اور دوسرا ایک اچھے محفل میں بیٹھ گیا تو مسلمان ہو گیا اور اسلام کے بعد اس کا تزکیہ نفس بھی ہو گیا. ہاں گناہ تو اس نے اتنے زیادہ کیے نہیں تھے, عمر بھی اس کی چھوٹی تھی, تو وہ صاحب کرامت ہو گیا, یعنی روحانیت میں بلند مقام پر پہنچ گیا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندے پر اثر ہو جاتا ہے شاہ صاحب. ہاں تو اچھے لوگوں کے محفل میں بیٹھا کرو. برے لوگوں کے محفل میں جس طرح برا اثر ہوتا ہے اس طرح اچھے لوگوں کے محفل میں اچھا اثر ہوتا ہے. ہاں یہ تو طے ہے. اس لیے علماء اور صلحاء نے لکھا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ پڑھے اور وہ چیزوں کو وہ یاد کر لے کہ جس چیز سے تزکیہ نفس ہوتا ہے, اذکار وغیرہ. لیکن اس کے لیے کسی صاحب دل اور کسی ولی اللہ کی محفل میں بیٹھنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. اور اس میں تم بہت جلد وہ مقام پا لیتے ہو جو اپنے ذکر و اذکار پہ بہت عرصے بعد پاؤ گے.